स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के लिए 5वां भाग लेके आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके ढेर सारे पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया गया है। आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे कुल मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे। एक समय पर आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन होगा, 4 विकल्प होंगे। आपको अपना उत्तर देने के लिए 2 सेकेंड मिलेगा। जो भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी लोग देख रहे हैं, वीडियो खत्म होने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको इन 25 नंबर में से कितने क्वेश्चन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि ये वीडियो उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगी जहां पे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो UPSSC हो, यूपी टेट हो या फिर कोई भी टेट। जहाँ पर भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। ये वीडियो एक टेस्ट के रूप में है। क्वेश्चन है कि ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जो क होता है ये कंठ से होता है, उसके बाद तालु होता है, मूर्धा होता है। तो आपको बताना है कि जो ऊ मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, ये आप बताइए। तो देखिए, अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप इसका उच्चारण करके भी देख सकते हैं। जैसे ऊ, तो यानी कि ये है होठों से। ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान होता है होठ से। देखिए, जो क होता है, क ख ग घ अंग, ये कंठ से होता है। ये आपने जरूर पढ़ा होगा। अगला है कि भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। अगर कहीं लिखित रूप की बात आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा? बोलकर, लिखकर, या फिर बोलकर और लिखकर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है लिखित रूप से, यानी कि सही उत्तर होगा लिख करके। लिखित रूप से मतलब कि लिख करके। अगला है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे अगर ऑप्शनों पे गौर करें तो यहाँ पे 5 दिया गया है, यानी कि 5 ही सही होगा। कहने का मतलब मेरे ये था कि अगर कहीं विकल्प में आपको केवल 3 ऑप्शन दिया गया हो, 5 ऑप्शन ना दिया गया हो, तो उस समय आपका सही उत्तर 3 ही होगा। लेकिन अगर विकल्पों में 3 ना दे करके 5 दिया हो तो आपका सही उत्तर 5 होगा। क्योंकि मूल रूप से जो संज्ञा होती है 3 प्रकार की ही होती है। उसमें एक संज्ञा के 2 भेदों को कहीं कहीं भी संज्ञा मान लिया जाता है, यानी कि 5 हो जाता है। अब आप कहेंगे कि अगर दोनों विकल्प दिया हो 3 और 5 तब, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों विकल्प देखने को मिले। अगला है कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे कि अगर आपको प का नहीं पता है तो फ का बता दीजिए, ब का बता दीजिए, म का बता दीजिए। किसी का पता होगा वही प का होगा, ये है। तो देखिए, प का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। प फ ब भ म, यानी प से लेकर के म तक इन सब का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। अगला है कि पुष्प कौन सा शब्द है। क्या यह तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। देखिए, तत्सम मतलब होता है जो कि संस्कृत से हू बहू ले लिया गया हो। तद्भव मतलब होता है जिसको हमने बदल करके अपनी भाषा के अनुसार यूज किया है। देशज मतलब कि जिनके उत्पत्ति के बारे में नहीं पता चलता है, जैसे कि लोटा। और विदेशज का मतलब कि जिनको हमने विदेश से लिया है, जैसे कि अरबी, फारसी, या फिर शब्द में देखें तो लालटेन, शब्द में देखें तो स्टेशन, इस तरह के शब्द। तो आपको बताना है कि पुष्प कौन सा शब्द है। तो पुष्प होता है तत्सम। पुष्प होता है तत्सम। अगला है कि ए, आए, ओ, औ, 4 है। आपको बताना है कि ये क्या है। क्या ये ह्रस्व स्वर है, या दीर्घ स्वर है, या फिर संयुक्त स्वर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। केवल 2 सेकंड है आपके पास। और जो भी लोग ऑफलाइन देख रहे हैं अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखिए, ये होते हैं संयुक्त स्वर। आपको 2 जगह संयुक्त मिलता है। एक होता है संयुक्त व्यंजन, ये होता है क्ष, त्र, अज्ञ और स्र, ये होता है संयुक्त व्यंजन। लेकिन अगर संयुक्त स्वर की बात करें तो ए, आए, ओ और औ होते हैं। अगला है कि मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। जो हम मात्रा पढ़ते हैं हिंदी ग्रामर में, ये कितने प्रकार की होती हैं। क्या ये 2 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती हैं, या फिर 7 होती हैं। तो सही उत्तर है 3 होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? ह्रस्व, दीर्घ, 2 तो हो गई, तीसरा क्या होगा? तो ये होगा प्लूत। जैसे कि जब हम कहते हैं राम, तो यहाँ पे जो ये वाला यूज कर रहे हैं
ये प्लूत स्वर है। दीर्घ में जैसे कि आ, बड़ी, ये दीर्घ है। ह्रस्व का मतलब कि अ, छोटी, यानी कि मात्राएं होती है कुल मिला के 3 प्रकार की। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि हिंदी के ग्रामर में कितने व्यंजन होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हिंदी के ग्रामर में आपसे कितना कोई व्यंजन होता है ये पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन है, सही उत्तर है 33। 33 होते हैं व्यंजन। तो स्वर कितने होते हैं? 11। 33 व्यंजन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 44। लेकिन अगर आपसे ये कहीं पूछा जाए कि टोटल कितने वर्ण होते हैं हिंदी ग्रामर में, तो टोटल होते हैं 52। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि स्वर को हमने जोड़ दिया, व्यंजन को हमने जोड़ दिया, तो केवल 44 हुआ। इसके बाद 4 इसमें जोड़ा जाता है। इसके बाद इसमें जो 4 हम जोड़ने वाले हैं ये होते हैं संयुक्त, क, छ, त्र, अज्ञा और स्र। और इसके साथ उष्म जो होते हैं वो 4 उनको जोड़ा जाता है, स, 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 ह, यानी कि कुल मिला के हो जाते हैं 52। अगला है कि इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। मतलब है तो स्त्रीलिंग, लेकिन वो पुल्लिंग से डायरेक्ट बना हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों तो स्त्रीलिंग है ही नहीं, यानी कि बस एक ही शब्द बचता है आपके सामने, काली, यानी कि ये बना किससे होता है? काला से। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए यानी कि काली शब्द सही होगा। अगला है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो हमने आपको बताया है क वर्ग का उच्चारण स्थान। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। अब चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। त वर्ग का। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करिए, और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। मतलब कौन ऐसा शब्द है जो कि विशेषण तो है, विशेषण मतलब कि विशेषता बताया जाता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो अगर ये कोई विशेषता बता रहा हो लेकिन वो बना हो संज्ञा से, संज्ञा मतलब कि किसी का नाम संज्ञा होता है, तो ये है कुलीन। किससे बना है? कुल से। कुल मतलब कि खानदान, कुल से बन गया है कुलीन। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। आपने उसमें देखा कि था, इसमें पूछा गया है कि नहीं है। तो इसमें से सही उत्तर है अपमान। अपमान एक विशेषण ही नहीं है, तो ये संज्ञा से बना हुआ या फिर ना बना हुआ शब्द होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। सर्वनाम मतलब कि वो जो कि संज्ञा की जगह पे प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए हमने हिंदी ग्रामर के लिए एक एक चैप्टर की वीडियो अलग से अपलोड किया है, जैसे कि उसमें संज्ञा आपको थियरी टाइप से अलग से मिलेगी, सर्वनाम अलग, संधि अलग, विशेषण अलग। तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो या तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो दाएं तरफ ऊपर जो आई बटन है वहाँ क्लिक करके आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा विशेषण बताइए जो कि सर्वनाम से बना हो। तो ये है तेरा। तेरा, तेरा जैसे कि तुम होता है या तुम होता है, शुद्ध रूप से तुम देखा जाए तो तुम एक सर्वनाम है। तुम एक सर्वनाम है और तुम से बना है तेरा। अगला है कि दांत का उच्चारण स्थान क्या है। दांत का उच्चारण स्थान क्या है। तो अगर आप दांत को उच्चारित करके देखें दांत, तो आपको कुछ शब्द नाक से भी बोलना पड़ रहा है, यानी कि सही उत्तर है नाक। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। यह आपको देखना है कि नहीं हो। तो यह है समझना। समझना यह एक विशेषण नहीं है। अगला है कि कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। देखिए विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, उसी में से एक है गुणवाचक। गुणवाचक मतलब कि इसका गुण बताया जा रहा है जहां पर भी। तो इनमें आपको बताना है कि कौन है जो कि गुणवाचक विशेषण है। अगर इसको देखा जाए 5 लड़के, तो यहाँ पे गुण नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे संख्या बताई जा रही है। ये संख्यावाचक हो जाएगा, ये भी संख्यावाचक हो जाएगा।
लेकिन पहला जो है इसमें गुण बताया जा रहा है। जैसे कि फूल कैसा है, तो फूल लाल है, यानी कि इसके लिए पहला ऑप्शन सही होगा। लाल फूल शब्द में गुणवाचक विशेषण लगा हुआ है। अगला है कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, जिसमें से एक है संख्यावाचक, लेकिन अगर संख्यावाचक के भाग करें उसको तो ये होता है 3 प्रकार का। कितना होता है? 3 प्रकार का। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक का मतलब कि जहां पे परिमाण बताया जा रहा हो, तो ये है, अगर आप देखें तो 4 गज, सब धन और शेर भर दूध। यहाँ पे बस आपको 3 ही ऑप्शन है। चौथा है नॉन ऑफ दीज, यानी कि आपका सही उत्तर होगा पहला, शेर भर दूध। शेर भर का क्या मतलब होता है? मतलब कि 1 किलो। तो शेर भर मतलब कि यहाँ पे कोई परिमाण की बात की गई है, तो यानी कि यही ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला है कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रयोग की दृष्टि से विशेषण होते हैं 2 प्रकार के। वैसे अगर विशेषण को पूछा जाए तो विशेषण नॉर्मली 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से विशेषण केवल 2 प्रकार का ही होता है। अगला है कि इनमें से कौन विधेय विशेषण है। देखिए 2 चीज होती हैं, एक होता है विशेष्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। दोनों में क्या अंतर है ये आपको समझना होगा। जहां पर जो शब्द, देखिए विशेषण मतलब होता है विशेषता बताना, तो जहां पर विशेषता बताने वाला शब्द बाद में हो, जैसे कि मेरा लड़का आलसी है। लड़का कैसा है? आलसी है। तो आलसी शब्द है जो विशेषता बता रहा है, लेकिन जिसकी विशेषता बता रहा है उसके बाद में है। जिसकी विशेषता बता रहा है उसके बाद में है, यानी कि जहां पर ऐसा होगा कि जो विशेषता बता रहा है वो बाद में है, तो वो होगा विधेय विशेषण। लेकिन जहां पर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो विशेषता बता रहा है शब्द वो पहले होगा, तो इस कंडीशन में ये विशेष्य विशेषण होगा। 2 कंडीशन है और ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको समझना होगा 2 चीज होती हैं, विधेय विशेषण और विशेष्य विशेषण। विधेय में ये होता है कि जो शब्द विशेषता बता रहा है वो बाद में होगा, ठीक, जैसे इसमें है। और विशेष्य में क्या होता है कि जो शब्द विशेषता बता रहा है वो पहले होगा, जैसे कि इसमें है। जैसे कि सतीश सुंदर लड़का है, तो इसकी विशेषता सुंदर बता रहा है और सुंदर इस लड़का से पहले है, तो जहां पे पहले आएगा विशेषता बताने वाला शब्द वो होगा विशेष्य विशेषण। जहां पे विशेषता बताने वाला शब्द बाद में आएगा ये होगा विधेय विशेषण। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि भाषा के आधार पे सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ। बेहद आसान क्वेश्चन। ये हुआ था आंध्र प्रदेश का, और इसके लिए जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार उस समय थी, तो आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पे बनाने के लिए आंध्र प्रदेश को विरोध प्रदर्शन हो रहा था, और एक व्यक्ति थे, नाम था राम मल्लू। 56 दिन या फिर 53 दिन के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उस समय के जो प्रधानमंत्री थे भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने के लिए परमिशन दे देते हैं, और इसके लिए परमिशन ले ली गई थी 1853 में। हालांकि ये बना 1856 में जा करके। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था में है, मतलब कि जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, एकदम मूल अवस्था में है, अपने प्योर शुद्ध अवस्था में। कहने का मतलब ये है। तो देखिए अगर आप प्रियतर को देखें तो ये प्रिय से बना है, यानी कि इसमें तो छेड़छाड़ हुई है। लघुत्तम को देखें तो ये लघु से बना है। सुंदर को देखें तो इसमें कोई वैसा नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी में हमने अभी आपको बताया कुल होते हैं 52, 33, 11, 4 और 4 जोड़ करके कुल हो जाते हैं 52। अगला है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है। क्या ये आंध्र प्रदेश में हुआ है? तो नहीं, आंध्र प्रदेश में तो वहाँ की अपनी लोकल भाषा है सब। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कन्नड़, तेलुगु वहाँ पे सब चलता है। जम्मू कश्मीर में उर्दू है,
यानी कि इसका जन्म हुआ है उत्तर भारत में। तो अगला क्वेश्चन है कि मगही किस भाषा की उपबोली है? तो ये है बिहारी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। और इसी तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।